मैंने कहा ये क्या हुआ? कहा कि मैं उस तरह का आदमी हूँ कि एक हमें रुपया दे दे 1 तारीख को तो 30-31 को लौटा दूंगा, हमारा कोई खर्च नहीं है। कभी हम कपड़ा भी नहीं देखते कि कैसा कपड़ा है पहनना है, कभी बनवाते नहीं। लेकिन मेरी पत्नी को कई डायमंड सेट चाहिए था, एक नहीं पूरा सेट डायमंड का। वही सुबह उनकी बेटी में आया, उनके बेटे में आया, बंगला बनाया और पैसा अर्जित किया। अब छापा पड़ा और पूरा नौकरी चली गई और सारी संपत्ति भी चली गई। अब मैं रोड पर घूम रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि हमारा कैसे, नौकरी मिली भी तो पीछे वाला वेतन नहीं मिल रहा है। बोले कि नहीं उसमें आप काम नहीं किए, सस्पेंड थे। अभिप्राय को बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, कुछ आदमी ने कहा मुझे कहीं कोई भोग बुद्धि नहीं थी, लेकिन पत्नी की ये प्रवृत्ति ने, भोगी प्रकृति ने हमें सभी दुर्दशाओं से जोड़ा और ये दुर्दिन देख रहे हैं। ये प्रकृति हैं, स्त्रियों को प्रकृति बोलते हैं। ईश्वर प्रकृति का जो वर्णन कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा जीवित स्वरूप महिलाएं। ये सुंदर बनना, हमें सुंदर, आप ही के लिए तो मुझे सुंदर बनना है। एक क्रीम चाहिए, वो साड़ी चाहिए, वो चप्पल चाहिए, वो हमें मकान चाहिए, वो हमें गाड़ी चाहिए, वहाँ ले चलिए, वहाँ ले चलिए, जबकि इनको देखने की बुद्धि ही नहीं है। देखने की आपको बुद्धि हो तो अपना ये छोटा सा जो बगीचा है यही आदमी को धन्य कर देगा। हम लोग अभी जो रह रहे हैं इससे बहुत बड़े बड़े जंगल होंगे हिमालय में, बड़े बड़े पार्क होंगे बड़े शहरों में, रईसों के तमाम गार्डन होंगे एंजॉय के लिए, उसके सामने कुछ है क्या? लेकिन उसके ये जो अपना स्वरूप है प्रकृति का, उसको जितना हम अच्छे से देख सकते हैं, जो हम लोग रहते हैं तत्व चिंतन में, भजन कीर्तन संयम नियम में, वो दूसरा वो अंबानी नहीं देख सकते। उनका तो सबसे आकर्षक उनका अपना प्लांट है, उनका व्यवसाय। तो ये प्रकृति तत्व का जाल नीचे से ऊपर तक, बाहर से भीतर तक सब उसी का है। ये एक तत्व हुआ जिसको हम जड़ बोलते हैं, जिसको अचित बोलते हैं, उसी का पहला स्वरूप प्रकृति है। प्रकृति बांध देती है, ईश्वर से दूर करने का काम, ईश्वर में विभ्रम उत्पन्न करने का काम, ईश्वर को ढकने का काम वो कौन करती है? प्रकृति। ढक दिया। जैसे मेरा शरीर आपका ढका हुआ है तो कुछ दिख रहा है कि कहाँ पर तिल है, कहाँ पर लहसुन है जो काला हो जाता है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर खेलने में गिर गए तो चिन्ह बना हुआ है, कुछ पता चल रहा है क्या? ढक दिया। किसी बुरी चीज़ को छिपाना हो तो आदमी ढकता ही तो है। ढक दिया, चादर से ढक दिया, मिट्टी से ढक दिया, सीमेंट से पेंट कर दिया। देखिए पेंट हो गया तो दीवार कैसी लग रही थी, जहाँ नहीं है तो वो वाला दिख रहा है। अभिप्राय इसको आपको समझना होगा कि यह जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपको कहीं गलत जगह फंसा दी, इसमें फंसने की जरूरत। सबकर ममता ताग बटोरी, कहा तुलसीदास जी ने कि जहाँ जहाँ ये ममत्व है कि ये मेरा है, ये मेरा मकान, मेरी बगीचा, मेरा बगीचा, मेरी फैक्ट्री, मेरे लोग, मेरी ये वो, यही तो है। मम और अहंग और ममकार, ये पहले बतलाया था। शरीर को ही अहम माने मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, ये मैं शरीर में हो रहा है। मैं शब्द है जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए अहं मैं है, लेकिन वो कहने लगा शरीर को ही मैं गोरा हूँ। अरे आत्मा गोरा है क्या? वो तो एक ही जैसे, पता नहीं कौन रंग है उसका। आत्मा लंबा है क्या? आत्मा कोई ब्राह्मण है क्या? अरे वो पहले वो शूद्र भी रहा, वो वैश्य भी रहा, और वही क्षत्रिय भी रहा, वही ब्राह्मण भी था। आप कौन गांव के हैं और कौन क्षेत्र के हैं वो तो बदलता रहता है, स्वर्ग भी जाता है आदमी। तो अहंकार और ममकार, ये मेरे ये प्रकृति का, इससे आदमी को बचना चाहिए, इससे बचना। इसके बचने के बाद ही आदमी लगेगा कि जब प्रकृति भी ईश्वर के अंडर में है। ये ऐसे ही बतलाइए कि जितना हम लोगों को व्यामोहित करने वाली प्रकृति है, वो हम लोगों के कारण हम लोग कुछ करते हैं क्या उसको? आप तो मिट्टी उठाए, पत्थर, एक दीवार बना दिया, लेकिन उसके मटेरियल को किसने बनाया? फिर ये मटेरियल गिरेगा तो कहाँ जाएगा? आपके सिर पर जाएगा कि आपके पेट में जाएगा? वो वहीं जाएगा जहाँ से आया था। उसका जो नियंत्रक बनाने वाला, उसमें गुण देने वाला जो दूसरा था, फिर वहीं जाके वो लग जाएगा।
ये सारा मटेरियल, मिट्टी टूट करके घड़ा मिट्टी में, और ऐसे ही आभूषण टूट करके जिससे बना था उस धातु में, तो ईश्वर का, ये सब ईश्वर के लिए है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर के मुखोल्लास है, उसके अधीन है, उसी के आधार पर उसको सत्ता मिलती है, उसी के आधार पर उसको जीवन और वैशिष्ट मिलता है। कहाँ वो उपयोग में आनी है, कहाँ आनी है, ये समझे। जैसे दूसरे की पत्नी को आदमी पत्नी समझे तो अपने मन को अलग हटावे, जब लगता है कि नहीं ये अच्छी है तो आप मन बढ़ाते हैं, लेकिन है नहीं आपकी। बंगलोर में एक बार मैं गया था तो एक महिला मिली मुझे, कानपुर की थी, ब्राह्मणों की लड़की थी। तो मैंने उसको पूछा कि तू विवाहित है क्या, विवाहित है? उसने कहा महाराज मैं विवाहित हूँ। तो मैंने कहा कि विवाह का कोई लक्षण नहीं है तुम्हारे पास, ना मंगलसूत्र है, ना वो सिंदूर है, न तो बिछिया पहनी हुई है, जो महिलाएं नहीं कोई बिछिया होता है वो पहनती है, तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है, तू तो लगती है जैसे पढ़ती है कहीं। तो उसने कहा मेरे पास बेटा भी है। मैंने कहा कि वो तुम्हारी शादी हो गई है। तो मैंने पूछा कि फिर कोई लक्षण नहीं? तो कह रही है कि ब्राह्मणों की लड़की हूँ। उसका पति थोड़ा लंगड़ा था, ये सुंदर थी और वो कमाता था, इसी में शादी हुई। लेकिन सासू जो थी दुष्ट थी, तंग करती थी कि गरीब परिवार की लड़की आ गई, माल नहीं, सासू ये कम नहीं है। ये एक किससे इनकी तुलना करें, ममता बनर्जी से करें कि मायावती से करें कि बहुत दुष्ट हैं सासुएं। इनको धन भी चाहिए, सुंदर पत्नी, इनका बस चले तो हर आदमी अपने बेटे के लिए ऐश्वर्या राय लावे, भले उनका बेटा झाड़ू लगाने लायक भी नहीं हो। तब आगे की बात सुनिए। उसने कहा कि महाराज, मैंने कहा तू लगाती नहीं सिंदूर? बोले कि ये लगाने से लोग बाहर जाने पर चाव से नहीं देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रकृति से मुझे तुलना करनी है। मैंने कहा कि चाव से देखने का मतलब नहीं समझ में आया। बोले जितना एक आकर्षण से आदमी देखता है किसी लड़की को, वो फिर लगता है विवाहित है, किसी की हो गई है। जब आपको ये विवेक हो जाएगा कि यह संसार मेरे द्वारा नहीं बना, ये प्रकृति और उसके सारे जो विस्तार हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो माँ सब बनाती है अपने महत पंचभूतों से, सब बनाती है, पहाड़ भी बनाती है, पृथ्वी भी बनाती है, जल भी, अमुक भी, ये भी, सब उसका निर्माण है और पूरा छा जाती है। जैसा आदमी पैसा वाला हो, एक पैसा वाला बड़ा आदमी आ जाए गरीबों के बीच में तो वो भगा ही देगा लोगों को। वो जो कोई कहेगा कि हमारा भी कोई हमारी सेवा लीजिए, अरे बोले ये क्या देगा, 5,000 देगा, मैं हूँ ना, नहीं कोई बात, अरे उनसे क्यों पूछ रहे, वो कौन छोटे आदमी है, मैं पूछ हूँ ना। तो उससे ये होगा कि सारे गरीब आदमी, कम शिक्षित, कम प्रभाव वाले बड़े महात्माओं के यहाँ कोई न मध्यम वर्गीय रुकता है न गरीब रुकता है, बस केवल झम झम गाड़ी और वो मध्यम वर्गीय गरीब आदमी वहाँ नहीं चलते, उनको कोई पूछता ही नहीं कि बैठिए। आपको पहली अपनी बात, हमारी आदत है कहने की, मैंने देखा है ना आपको, तो गरीब और धनी का नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि इस एक क्रम जो चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कारण 1 मिनट विलम्ब नहीं हो तो उसमें वो खलनायक हो जाते। मैंने देख लिया उनको, तो मैंने कहा ये अब आएंगे, पूछूंगा। और हमारा स्वभाव है कि लंबा हो जाता है, फिर व्यवहार लंबा ही है। जैसे उस लड़की को है कि दूसरे लोग हमें चाव से देखें कि ये बहुत सुंदर है, हमें मिल जाती, लेकिन जब ये मालूम होता है किसी की है, इसीलिए शादी यदि नहीं होती तो भगवान मालिक है कि कौन आदमी क्या होता, अपनी भी शादी और लड़की की भी शादी। ये कितना जोरदार वैज्ञानिक है वो ईश्वर जिसने शादी की प्रथा चलाई। उसको ये पता था कि जन्म से ही आदमी पुत्रैषणा लेके आता है कि पुत्र हो, लड़की हो, संतति हो तो पत्नी चाहिए। कोई पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है कि पत्नी में आकर्षण उत्पन्न हो, सब ऑटोमेटिक आदमी लेके आता है जन्म से ही। केसरी जी, जन्म से ही पुत्र ईषणा, पुत्र की इच्छा, वित्त ईषणा, धन की इच्छा, और लोक ईषणा, हम धनवान बन जाएं। अरे क्या बात, जन्म से लेके आए हम, खूब हमारी प्रतिष्ठा हुई। छोटे बच्चे भी देखते रहते हैं, मैं कहाँ बैठूं, हमें कहा जा बैठिए, हम नदी कहाँ है, ऐसा मैंने वो आया, जन्म से आया है, इसके लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। छोटा बच्चा भी ऊंचाई पर बैठना चाहता है, लोकेशना है। आपको नहीं ध्यान में आ रहा होगा कि उसको साथ जन्म से आया है कि हम ही ऊंचे पर बैठे।
मैं अपनी माँ की कंधे पर बैठूं, हम भी लगे कि हम बड़े आदमी हैं, नहीं वो सब। तो अभिप्राय कि वो जब जान लेता है कि तो किसी को मिल गई है, पीछे हट जाता है। वैसे ही जब ये आपको पता लग जाएगा कि ये सारी जो प्रकृति संसार है, ये इंद्रियां, ये शरीर और भगवान की दया से सारे निर्माण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जो भी आपको दिख रहा है चैतन्य के अतिरिक्त में, वो सब ईश्वर का बनाया हुआ, उसी की सत्ता, उसकी स्फूर्ति, उसका सौंदर्य, उसका सब कुछ उसी के लिए है, उसके अधीन है। वो नहीं चाहते एक मिनट आप एक संकल्प करें तो सारा फिर महाप्रलय में चला जाएगा, फिर सब सिकुड़ करके प्रकृति छोटी होकर और उसके साथ चिपक जाएगी। क्या बचाइए, हमें रहने दीजिए, मूल तो रहूं। उसकी है, उसकी पत्नी है, उसके लिए है, उसका मुखोल्लास है, उसके भोग के लिए है, उसकी सेवा के लिए है, सारी उसके इशारे पर जीती। जब ये विवेक हो जाएगा तो जैसे वो पत्नी को मालूम हो जाता है विवाहित है, नहीं। एक दिन एक हमें महिला मद्रास की बतला रही थी, एक ने किसी ने कहा, टेलीफोन पर नंबर मिल गया होगा कि आई लव यू, तो उन्होंने कहा कि मैं 85 साल की हूँ, तुमको पता नहीं चला? ये किसने नंबर तुमको दिया? मैं 85 वर्ष की बुढ़िया हूँ, चित्र भेजूं क्या तुमको? कहा क्यों? वैसा सॉरी, वो अपने ही सुना रही थी। ये तो स्थिति है। एक बार कहीं मैंने पढ़ा था एक प्रवचन में, कहीं लिखित में, कि एक लड़की को जो बहुत पतिव्रता थी, बहुत सुंदर, संयमी, ये वो बड़े घराने की, सब तरह से सर्वगुणों से, तो उसके ऊपर किसी का मन बना, तो उसने कहा कि आप आइए हमारे घर कभी, बैठिए। तो उसने क्या कर दिया कि जुलाब खा लिया। जुलाब समझते हैं, जिससे पतला दस्त होने लगे, और पतला दस्त जो होता जाए उसको एक घड़े में इकट्ठी करती गई। अब जब आए जनाब, क्या तो बुलाया, अब तो आज मेरे मने तय हो ही जाएगा। फिर उसने कहा कि अरे वो जो हमसे बात करती थी वो लड़की कहाँ है? तो घर वालों ने कहा यही तो है वो। एकदम वो सूख गई, सिकुड़ गया, मलिन चेहरा हो गया, मुख हो गया, जैसा वो लगातार बहुत दिनों तक होता रहा। पेट झड़ने वाला काम तो एक दिन में ही चेहरा। तो उस लोगों ने कहा कि ये कैसे? उसने जो कहा कि जो मैंने देखा था, जिससे मैं मिला था पहले, वो कहाँ है? तो उसने कहा वो घड़े में है। सारा सौंदर्य वो घड़े में है। तो कहा कि घड़े में कैसे चली गई? तो कहा आप देख लें, आप बहुत ही होशियार आदमी। तो गया जगह दुर्गंध भी आ रही थी और उसमें गंदा पड़ा हुआ था। यही संसार है। जब हमें मालूम हो जाएगा कि ईश्वर की है,
ईश्वर के लिए है, उसके द्वारा नियंत्रित है, बनाई गई है, सब कुछ उसका अस्तित्व, उसका जो भी वैशिष्ट है वो ईश्वर का है, ये विवेक है, तो कभी भी संसार में अब वो समझेगा कि वो ये मामला है, मैं चैतन्य हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। अपने स्वरूप का ज्ञान होना और जिसके बीच में रहें उसके स्वरूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अचित तत्व को आदमी जब समझेगा, आया ध्यान में जी, ये गुरु बतलाते हैं, ठीक है। ये आपको, और इसके बाद में चित्त तत्व बतलाने जा रहा हूँ